नमस्कार भाई, मैं मुकेश कुमार सितारा क्लासेज के YouTube प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने इस क्लास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं और वैदिक सभ्यता का अपना काल चल रहा है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल चल रहा है? उत्तर वैदिक काल चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने धीरे धीरे हम अपने इस पॉइंट को आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वेयर कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहा करो। क्या है कि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका ये चैनल, आपका अपना सितारा क्लासेज प्रगति करेगा। हमारी प्रगति, आपकी प्रगति। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करो और जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली अनेक नवीन कक्षाओं की जो कक्षाएं हैं वो जल्दी से जल्दी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए, आपका समय न लेते हुए अपने पॉइंट को आगे करते हैं। और आज अपना पॉइंट है विवाह। कौन सा पॉइंट है? विवाह। विवाह। देखो, हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल में एक वेद पढ़ा था जिसमें अथर्वा ऋषि की चर्चा की थी। यानी विवाह प्रथा की शुरुआत है वो किसने की थी? धृगतमा ऋषि ने की थी। किसने की थी? धृगतमा ऋषि ने। सॉरी, अथर्वा ऋषि में गलत बोला गया। धृगतमा ऋषि ने विवाह प्रथा की क्या की थी? शुरुआत की थी। तो यहाँ ध्यान रखना, विवाह प्रथा की शुरुआत किसने की थी? धृगतमा ऋषि ने की थी। धृगतमा ऋषि ने की थी। किसने की थी? धृगतमा ऋषि ने की थी। ग्रह सूत्रों में भी, यानी हम लोगों ने क्लब सूत्र पढ़े थे, क्लब सूत्र का एक भाग आया था ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्रों में क्या मिलता है? विवाह का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ग्रह सूत्रों में विवाह का विस्तृत उल्लेख मिलता है। ग्रह सूत्र ग्रंथ है, यानी क्लब सूत्रों का एक भाग है ग्रह सूत्र। ग्रह सूत्र में विवाह का क्या मिलता है? विस्तृत उल्लेख मिलता है। ठीक है। उसके बाद में स्मृति पढ़ी थी और सबसे प्राचीन स्मृति की हम लोगों ने बात की थी मनु स्मृति। और मनु स्मृति में क्या बताए गए हैं? विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। मनु स्मृति में क्या बताया गया है? विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो मनु स्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। विवाह के मनु स्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार बताए गए हैं, याद रखना है। जिसमें से प्रारंभिक 4 विवाह है, 8 में प्रारंभिक 4 विवाह है वो शुभ बताए गए हैं, और अंतिम 4 विवाह है वो अशुभ बताए गए हैं, अशोभनीय बताए गए हैं। ठीक है। तो हम लोग प्रत्येक विवाह को अलग अलग से व्याख्या करेंगे। यहाँ पर जो प्रथम 4 विवाह है, या हम कहें पहला विवाह है वो है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह।
ब्रह्म विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि योग्य वर को आमंत्रित किया जाता है। योग्य वर को क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। और उपहार स्वरूप वधू का क्या किया जाता है? कन्यादान किया जाता है। ध्यान रखना है, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत क्या होता है? ब्रह्म विवाह के अंतर्गत होता है सुसज्जित योग्य वर को वधू पक्ष की ओर से क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है। और उपहार स्वरूप वधू का क्या किया जाता है? कन्यादान किया जाता है। वही क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। बस इतना याद रखना, योग्य वर को आमंत्रित किया जाता है। उपहार स्वरूप वधू का कन्यादान किया जाता है। ठीक है, उपहार स्वरूप क्या किया जाता है? कन्यादान किया जाता है। वही क्या कहलाता है? ब्रह्म विवाह कहलाता है। उसके बाद में दूसरा विवाह है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है कि यज्ञ करवाया जाता है। और वो यज्ञ कौन करता है? पुरोहित करता है। यज्ञ कौन करता है? पुरोहित करता है। और यज्ञ करने वाले पुरोहित को सुसज्जित कन्या के साथ क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। यानी अनुष्ठानिक यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। और ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? देव विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो अनुष्ठानिक यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ, ध्यान देना इस शब्द पे, पुरोहित के साथ कन्या का विवाह है। ठीक है, यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ सुसज्जित कन्या का क्या कर दिया जाता है? विवाह कर दिया जाता है। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? देव विवाह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कई बार कंपटीशनों में आर्ट्स विवाह के बारे में पूछा गया है। पिछले सेकंड ग्रेड में ही आया था आर्ट्स विवाह। दो जोड़ी बैल, ध्यान देना, दो जोड़ी बैल प्राप्त करके और क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, दो जोड़ी बैल कौन देगा? वर पक्ष देगा। कौन देगा? वर पक्ष देगा। यानी वर यानी लड़के वाले, वर पक्ष दो जोड़ी बैल देंगे। दो जोड़ी बैल प्राप्त कौन सा पक्ष करेगा? वधू पक्ष करेगा। कौन सा पक्ष करेगा? वधू पक्ष करेगा। और वो दो जोड़ी बैल लेकर पिता अपनी कन्या का विवाह है वो किसके साथ करता है? वर पक्ष के साथ करता है। ठीक है, तो ये दो जोड़ी दो जोड़ी बैल के बदले विवाह। बस ध्यान रखना है, ये दो जोड़ी बैल कौन सा पक्ष देता है? वर पक्ष देता है। प्राप्त कौन सा पक्ष करता है? प्राप्त करता है वधू पक्ष। वधू पक्ष, ध्यान रखना है। ठीक है,
और इसमें विवाह होता है। काफ़ी बार ये कंपटीशन में पूछा गया विवाह है, तो ध्यान रखना है, 2 जोड़ी बैल के बदले। उसके बाद में चौथा विवाह है वो है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में क्या होता है कि वर और वधू के द्वारा संयुक्त रूप से, वर और वधू के द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक, आर्थिक और कर्तव्य निर्वहन की वचनबद्धता के साथ पिता अपनी पुत्री का कन्यादान करता है। यानी वर्तमान की जो विवाह प्रणाली है वो लगभग प्रजापत्य विवाह पर आधारित है। वर्तमान की विवाह प्रणाली है वो लगभग प्रजापत्य विवाह पर आधारित है, क्योंकि इधर वर पक्ष वाले वधू पक्ष को प्रारंभिक तौर पे मिलने जाना, उसकी रिश्तेदारी का रिश्ता तय करना, ये जो कार्यक्रम है वो चलता रहता है। तो दोनों ही पक्ष है वो क्या मानते हैं, सामाजिक, आर्थिक और कर्तव्य का क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। कर्तव्य के क्या करते हैं, निर्वहन करते हैं। और इस प्रकार का विवाह है वो क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजापत्य विवाह कहलाते हैं। यानी इसमें दोनों पक्ष क्या होता है, दोनों पक्ष की पूर्णतः सहमति होती है। पूर्णतः क्या होती है, सहमति होती है। तो ध्यान रखना है प्रजापत्य विवाह। वर्तमान की जो विवाह प्रणाली है वो लगभग किस प्रकार की विवाह प्रणाली है, प्रजापत्य विवाह जैसी प्रणाली है। वर और वधू द्वारा संयुक्त रूप से, ध्यान रखना इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, वर और वधू द्वारा संयुक्त रूप से सामाजिक, आर्थिक और कर्तव्य की निर्वहन की वचनबद्धता के साथ पिता अपनी पुत्री का क्या करता है, कन्यादान करता है। उसके बाद में है गंधर्व। अब ध्यान देना भाई, ये 4 विवाह है, ठीक है। ये जो 4 विवाह है, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। ये चारों के चारों विवाह क्या माने गए हैं, शुभ माने गए हैं। यानी इनको मान्यता दी गई है। क्या माने गए हैं, शुभ माने गए हैं, इनको मान्यता दी गई है। समाज इन प्रकार के चारों विवाह का कोई विरोध नहीं करता है। समाज इस प्रकार के चारों विवाह का कोई विरोध नहीं करता है, इसको मान्यता प्राप्त है। तो ये 4 विवाह क्या है, शुभ विवाह की श्रेणी में रखे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, विवाह प्रथा की शुरुआत है वो किसने की थी, दृगतमा ऋषि ने की थी। किसने की थी, दृगतमा ऋषि ने की थी। गृह सूत्रों में विवाह का विस्तृत उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें से अपन लोगों ने 4 विवाह यहाँ पर पढ़ लिए, 4 अभी पढ़ने वाले हैं। ब्रह्म विवाह, योग्य वर को आमंत्रित किया जाता है, उपहार स्वरूप वधू का क्या किया जाता है, कन्यादान किया जाता है। देव विवाह क्या है, अनुष्ठानिक यज्ञ करता है। देव विवाह में क्या होता है, यज्ञ होता है। ध्यान रखना है, देव यज्ञ कौन से विवाह में होता है, देव विवाह में होता है। अनुष्ठानिक यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता है, पंडित जी होते हैं, ठीक है, पुरोहित होते हैं, उसी पुरोहित के साथ कन्या का क्या कर दिया जाता है, विवाह कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आर्ष विवाह, 2 जोड़ी बैल है वो वर पक्ष देता है, किसको, वधू पक्ष को। वधू पक्ष है वो 2 जोड़ी बैल प्राप्त करता है, उसके बदले में पिता अपनी पुत्री या पिता अपनी बेटी का कन्यादान करता है, ठीक है। उसके बाद में प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह है वो किस प्रकार का विवाह है, ये ऐसा विवाह है जो वर और वधू दोनों ही पक्षों में क्या होती है, पूर्णतः सहमति होती है। और सहमति के साथ समाज की, सामाजिक और हम कहें कि धार्मिक, उसमें क्या होता है, कर्तव्य का निर्वहन होता है और इस प्रकार का विवाह होता है। वर्तमान का जो विवाह है वो किस प्रकार का है, प्रजापत्य विवाह की श्रेणी में रखा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। ये 4 विवाह किस प्रकार के हैं, शुभ विवाह है। पांचवा विवाह है गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह क्या है, इसको हम प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रेम विवाह, प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। इस विवाह में
माता पिता की कोई अनुमति नहीं होती है, लेकिन वर और कन्या जो विवाह कर लेते हैं अपने दिमाग से या अपनी मत के अनुसार, वो क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह होता है। ठीक है, यानी इसमें, इसको हम प्रेम विवाह की कहते हैं, इसमें माता पिता की कोई अनुमति नहीं होती है। गंधर्व विवाह में माता पिता की कोई अनुमति नहीं होती है, लेकिन वर और कन्या दोनों के दोनों अपने दिमाग से जो विवाह कर लेते हैं वो क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। इस प्रकार के जो विवाह के उदाहरण हैं, हम कहें इसमें माता पिता की कोई अनुमति नहीं होती है। माता पिता की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना, अनुमति के बिना किया गया विवाह, अनुमति के बिना वर व वधू कहें या कन्या कहें, एक ही बात है। वर व वधू माता पिता की अनुमति के बिना वर व वधू के द्वारा किया गया विवाह, किया गया विवाह किस श्रेणी में आता है? गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह है, वो किस श्रेणी में आता है? गंधर्व श्रेणी में आता है। दुष्यंत व शकुंतला का विवाह, दुष्यंत व शकुंतला का विवाह है, वो किस श्रेणी में आता है? गंधर्व श्रेणी में आते हैं। पृथ्वीराज चौहान और संगीता का विवाह है, पृथ्वीराज चौहान व संगीता का विवाह किस श्रेणी में आता है? गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक, याद रखना इंपॉर्टेंट है। कई बार उदाहरणों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और संगीता का विवाह है कि किस श्रेणी में है या किस प्रकार का विवाह है? तो गांधर्व विवाह है। दुष्यंत कुमार व शकुंतला का विवाह किस प्रकार का विवाह है? तो किस प्रकार का विवाह है? गंधर्व विवाह है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है राक्षस विवाह। 6 नंबर है राक्षस विवाह। आसुर विवाह कर लो पहले, आसुर विवाह। ठीक है, आसुर विवाह। आसुर विवाह में क्या होता है कि पिता को या कन्या के पिता को क्या दिया जाता है? धनराशि दी जाती है, धनराशि दी जाती है और उस धनराशि के बदले कन्या को प्राप्त किया जाता है। तो पिता को धनराशि देकर ये विवाह किया जाता है। पिता को धनराशि देकर विवाह किया जाता है। ठीक है, पिता को धनराशि देकर विवाह किया जाता है, जो किस प्रकार का विवाह होता है? आसुर विवाह होता है। उसके बाद में राक्षस विवाह। हाँ, तो अपना अगला विवाह है राक्षस विवाह। अब क्या है कि राक्षस विवाह के अंतर्गत क्या होता है कि कन्या का अपहरण किया गया जाता है। क्या होता है? कन्या का अपहरण किया जाता है, बलपूर्वक अपहरण किया जाता है। यानी कन्या का बलपूर्वक अपहरण। कन्या क्या होता है? बलपूर्वक अपहरण होता है और इस प्रकार का विवाह किया जाता है, उसको माना जाता है राक्षस विवाह। उसको क्या किस में शामिल किया जाता है?
राक्षस विवाह में शामिल किया जाता है। और राक्षस विवाह की श्रेणी में अपने दो उदाहरण अपने को जैसे प्रमुख मिलते हैं। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह है वो राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। कौन किसका? श्री कृष्ण व रुक्मिणी का विवाह है। श्री कृष्ण व रुक्मिणी का विवाह किस श्रेणी में आता है? राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। दूसरा है अर्जुन व सुभद्रा का विवाह। अर्जुन व सुभद्रा का विवाह, अर्जुन व सुभद्रा का विवाह है वो भी किस श्रेणी में आता है? राक्षस विवाह की श्रेणी में आता है। ठीक है। उसके बाद में 8वां विवाह है वो है पिशाच विवाह। पिशाच विवाह, पिशाच विवाह। पिशाच विवाह में क्या होता है कि सोई हुई कन्या हो या पागल कन्या हो, यानी जिसको दिमाग से या वो मानसिक रूप से सही न हो, दिमाग से परेशान हो, सोई हुई कन्या या पागल कन्या के साथ जो शारीरिक संबंध स्थापित कर ले या शारीरिक संबंध बना लिए जाए और फिर उसका विवाह कर दिया जाए, वो किस श्रेणी में रखा जाता है? पिशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। किस श्रेणी में रखा जाता है? पिशाच विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ ध्यान देना कि ऊपर के जो 4 विवाह थे जो हम लोगों ने पढ़े थे, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, उस चारों को तो क्या माना गया है? शुभ विवाह की श्रेणी में रखा गया है। और ये जो 4 विवाह है, ये जो 4 विवाह है जैसे गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, उसको किस श्रेणी में रखा गया है? अशुभ विवाह की श्रेणी में रखा गया है। अशुभ विवाह की श्रेणी में रखा गया है, याद रखना। किस श्रेणी में रखा गया है? अशुभ विवाह की श्रेणी में कौन से 4 विवाह आते हैं? तो अशुभ विवाह की श्रेणी में गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह आते हैं। और शुभ विवाह की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। लेकिन ध्यान देना प्रत्येक पॉइंट बहुत इजी वे में चल रहे हैं अपने, तो याद किया करो साथ साथ में। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना वर्ण। वर्ण 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 की चर्चा हम लोगों ने ऋग्वेद में भी की थी, और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से समझने की कोशिश करना कि ऋग्वेद का 10वां मंडल, हम लोगों ने ये भी बात की थी 2 से लेकर 7 तक के ऋग्वेद जब हम लोगों ने पढ़ा था, 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है वो प्राचीन मंडलों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और 10वां मंडल और पहले मंडल की जब हम लोगों ने चर्चा की तो ये बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? बाद में जोड़े गए थे, तो ये नवीनतम मंडलों की श्रेणी में आता है। लेकिन ऋग्वेद का 10वां मंडल जिसमें पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त में और क्या बताए गए हैं? वर्ण बताए गए थे। क्या बताए गए थे? वर्ण की उत्पत्ति मानी गई है। और यहाँ पर भी ध्यान देना, एक आगे हम लोगों ने वेद पढ़ा था उत्तर वैदिक काल का, और उसमें पढ़ा था कि शूद्र शब्द का पहली बार उसमें प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर भी ध्यान देना कि
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किसका वर्णन किया गया है? वर्ण का वर्णन किया गया है। और वर्ण का संबंध हम लोगों ने किससे लिया है? रंग से लिया है। किससे? रंग से। ठीक है, रंग या चुनना होता है। क्या होता है? चुनना। अब यहाँ ध्यान देना, ऋग्वेद तक क्या था कि वर्णों का जो चयन होता था, या ऋग्वेदिक काल तक वर्णों का जो चयन होता था वो किसके आधार पर होता था? रंग के आधार पे होता था। किसके आधार पे होता था? रंग के आधार पे होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस रंग ने तो स्थान छोड़ दिया अपना, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया? कार्य बन गया। क्या हो गया? जिस प्रकार का व्यक्ति कार्य करता था उसका वैसा ही वर्ण हो गया था। ऐसा किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये चीज़ भी ध्यान देना है। प्रारंभ में इसका वर्ण किसके साथ था? रंग के साथ था। और बाद में धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में किसके साथ हो गया? कर्म के आधार पर हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर रंग वर्ण है, वो रंग पर चुनना है। ठीक है, अब देखो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन हम लोग करते हैं। उसके बाद में इसकी उत्पत्ति है वो किससे मानी गई है? ब्रह्मा से मानी गई है। उत्पत्ति वर्णों की किससे मानी गई है? ब्रह्मा से मानी गई है। ठीक है, ब्रह्मा जी। यहाँ आदि पुरुष भी कई जगह शब्द दिया गया है, आदि पुरुष। ठीक है, आदि पुरुष या ब्रह्मा जी से इसकी क्या मानी गई? उत्पत्ति मानी गई है। और वो उत्पत्ति किस प्रकार से मानी गई है कि ब्रह्मा के मुख या मस्तिष्क, मुख या मस्तिष्क, मुख्य मस्तिष्क। मस्तिष्क से तो किसकी मानी गई है? ब्राह्मण की मानी गई। किसकी मानी गई? ब्राह्मण की मानी गई है। और यहाँ पर वर्ण किस पर आधारित है? रंग पर आधारित है। तो ब्राह्मण का रंग किस प्रकार का है? पीला बताया गया। किस प्रकार का रंग होता है? पीला। उसके बाद में भुजा से, ब्रह्मा की भुजा से, ठीक है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी गई। किसकी मानी गई? क्षत्रिय की। ठीक है, और क्षत्रिय का रंग कैसा बताया गया है? लाल बताया गया। क्या बताया गया? लाल बताया गया। उसके बाद में जंगा, जंघाओं से किसकी उत्पत्ति मानी गई है? वैश्य की मानी गई है। वैश्य की मानी गई है। और वैश्य का रंग कैसा बताया गया? सफेद बताया गया। क्या माना गया? सफेद माना गया। और पैर से, ब्रह्मा के पैर से उत्पत्ति किसकी मानी गई है? शूद्र की मानी गई है। और शूद्र का रंग कैसा बताया गया? काला बताया गया। अब यहाँ पर ब्राह्मण थे, उनका काम क्या था? वेदों को पढ़ना, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठानों का पूर्ण करवाना। ठीक है, और क्षत्रिय का अर्थ क्या होता था? क्षत्रिय का अर्थ यहाँ पर कार्य क्या होता था? क्षत्रिय का कार्य होता था प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। और वैश्य का यहाँ पर काम क्या था? वैश्य का यह काम था कृषि और कार्यों में संलग्न रहना। और शूद्र का यह काम था ऊपर वाले 3 जो वर्ण थे उनकी सेवा करना। ठीक है, अब ध्यान देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। ये ध्यान रखना, द्विज में कौन सा वर्ण शामिल नहीं है? तो द्विज में शूद्र वर्ण शामिल नहीं है। इन तीनों को, और द्विज में कौन कौन से शामिल है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
ये 3 वर्ण शामिल है। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में शूद्र के लिए या शूद्रों को शूद्र के लिए अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या किया गया है? अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया है। और अनस्य प्रेष्य शब्द का अर्थ है वो है तीनों वर्णों का सेवक। तीनों वर्णों का सेवक, तीनों वर्णों का सेवक। ठीक है, अब ध्यान देना कि उत्तर वैदिक काल में शूद्र के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? अनस्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और अनस्य प्रेष्य शब्द का अर्थ है इन तीनों वर्णों की क्या करता था? ये सेवा करता था, या कह सकते हैं द्विजों की क्या करता था? ये सेवा करता था। ठीक है, उसके बाद में है षड दर्शन। एक बार दोबारा देख लो, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में क्या मिलते हैं? वर्ण मिलते हैं। और वर्ण का जो आधार था वो क्या था? रंग था। वर्ण का आधार क्या था? रंग था। और उत्पत्ति है वो वर्मा से मानी गई है, आदि पुरुष से मानी गई है। मुख से या मस्तिष्क से ब्राह्मण जिसका रंग पीला बताया गया है, भुजा से क्षत्रिय जिसका रंग लाल बताया गया है, जंघाओं से वैश्य जिसका रंग सफेद बताया गया है, और पैरों से शूद्र जिसका रंग क्या बताया गया है? काला बताया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में शूद्र के लिए अनन्य प्रेष्य शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस अनस्य प्रेष्य शब्द का अर्थ है तीनों वर्णों की सेवा करने वाला। कौन सा वर्ण है? शूद्र वर्ण। ठीक है, ध्यान देना षड दर्शन। छह दर्शन हैं, उसकी बात करते हैं। वैसे दर्शनों की बात करें तो टोटल 9 है। जिस प्रकार से सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये तो 6 हो गए। ये 6 के 6 क्या है? आस्तिक। क्या है? आस्तिक। लेकिन 3 दर्शन अपने ऐसे भी हैं जो नास्तिक है, जैसे बौद्ध, जैन और चार्वाक। ये 3 क्या है? नास्तिक है। तो याद रखना है 6 दर्शन है। भारतीय दर्शन परंपरा में 6 दर्शन कितने कैसे हैं? आस्तिक दर्शन है। और अपन यहाँ कौन से दर्शनों की बात कर रहे हैं? 6 जो आस्तिक। आस्तिक का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा में विश्वास रखने वाला। आत्मा में परमात्मा में क्या रखने वाला? विश्वास रखने वाले को हम लोग किसकी श्रेणी में रखते हैं? आस्तिक की श्रेणी में रखते हैं। तो भारतीय दर्शन परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन हैं। भारतीय दर्शन परंपरा में 6 आस्तिक दर्शन है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, नास्तिक कौन से रह गए? नास्तिक रह गए जैन, बौद्ध और चार्वाक। चार्वाक, ठीक है। उसके बाद में ये 6 कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा करते हैं। सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन,
तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है पूर्व मीमांसा, और छठा है उत्तर मीमांसा। ठीक है। उसके बाद में बात करें षड्दर्शनों में प्रथम स्थान कौन से दर्शन का है, तो याद रखना षड्दर्शनों में प्रथम स्थान न्याय दर्शन का है। षड्दर्शनों में प्रथम स्थान कौन से दर्शन का है, न्याय दर्शन का है। किसका है, न्याय दर्शन का है। ठीक है। षड्दर्शनों में प्रथम स्थान कौन से दर्शन का है, या प्रथम स्थान पे षड्दर्शन है किसको रखा गया है, तो न्याय दर्शन को रखा गया है। किसको रखा गया, न्याय दर्शन को रखा गया है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से 1 नंबर से हम लोग न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, न्याय दर्शन का जो प्रवर्तक था या न्याय दर्शन की जिस व्यक्ति ने स्थापना की थी, तो वह व्यक्ति था गौतम। कौन था, गौतम। प्रवर्तक कौन था, गौतम था। ठीक है, कौन था, गौतम था। और न्याय दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है, न्याय दर्शन का प्रमुख ग्रंथ है वह है न्याय सूत्र। कौन सा है, न्याय सूत्र। न्याय सूत्र की रचना किसने की थी, गौतम ने की थी। किसने की थी, गौतम ऋषि ने की थी। किसने की थी, गौतम ऋषि ने की थी। और न्याय सूची निबंध किसने लिखा था, वासपति मिश्र ने लिखा था। न्याय सूत्र निबंध किसने लिखा था, वासपति मिश्र ने लिखा था। वासपति मिश्र। ठीक है, तो याद रखना न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, गौतम है। प्रमुख ग्रंथ है न्याय सूत्र, जो किसके द्वारा लिखा गया था, गौतम ऋषि के द्वारा लिखा गया था। न्याय सूत्र निबंध किसने लिखा था, वासपति मिश्र ने लिखा था। दूसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का जो प्रवर्तक है वो उलूक कणाद है। कौन है, उलूक कणाद। प्रवर्तक उलूक कणाद। कौन है, उलूक कणाद है। उलूक कणाद के अन्य नाम भी है, थोड़े से ध्यान रखना। कणभुक भी कहते हैं इसको। अन्य नाम क्या है, कणभुक, या हम बात करें कणभाक्ष की, ये नाम भी अपने को मिल सकते हैं। अब ये एक चीज ध्यान देना, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, इन दोनों में क्या है, समानता। क्या है, समानता है। इसलिए इन दोनों को समानतंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समानतंत्र। याद रखना कि ऐसे कौन से दो दर्शन हैं जिसको समानतंत्र कहा जाता है। ऐसे कौन से दो षड्दर्शन हैं जिनको समानतंत्र कहा जाता है, यानी एक समान है दोनों में, एक इसमें समानता है।
तो न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में दोनों में समानता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, समान तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान तंत्र कहा जाता है, याद रह जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है सांख्य दर्शन। क्या है, सांख्य दर्शन। प्रवर्तक इसके हैं सांख्य दर्शन के, वो है कपिल मुनि। कपिल मुनि, ठीक है। कपिल मुनि, अब ध्यान देना, कपिल मुनि का संबंध है वो अपने बीकानेर क्षेत्र से भी रहा है। कहाँ से, कोलायत झील से। कौन सी झील से, कोलायत झील। कोलायत झील के किनारे कपिल मुनि का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है, ठीक है। क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो कपिल मुनि को किसका प्रवर्तक माना जाता है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। सांख्य सूत्र और तत्व समास, ये दोनों के दोनों ग्रंथ है वो किसके हैं, कपिल मुनि के। सांख्य सूत्र, सांख्य सूत्र, और दूसरा ग्रंथ है तत्व समास। तत्व समास, ये दोनों के दोनों ग्रंथ है वो किसके हैं, कपिल मुनि के। किसके हैं, कपिल मुनि के हैं, याद रखना किसके ग्रंथ है। और सांख्य कारिका, ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन है। सांख्य कारिका, सांख्य कारिका, इसकी रचना ईश्वर कृष्ण ने की थी। किसने की थी, ईश्वर कृष्ण ने की थी। जो किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन से संबंधित है। किससे संबंधित है, सांख्य दर्शन से संबंधित है। और सांख्य दर्शन का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है ये। सांख्य दर्शन का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है, सांख्य कारिका है। कौन सा है, सांख्य कारिका है। और सांख्य कारिका की रचना किसने की थी, ईश्वर कृष्ण ने की थी। कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, तो कोलायत झील के किनारे भरता है। कोलायत झील राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती है, कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले के अंतर्गत आती है। कौन से जिले के अंतर्गत आती है, बीकानेर जिले के अंतर्गत आती है। और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था, तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन था, कपिल मुनि था। सांख्य सूत्र, तत्व मीमांसा, दो प्रमुख पुस्तकें इसकी, जिसकी रचना किसने की थी, कपिल मुनि ने की थी। और सांख्य दर्शन का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है वह सांख्य कारिका, जिसकी रचना किसने की थी, ईश्वर कृष्ण ने की थी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दर्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन का जो प्रवर्तक है वो है पंतजलि। कौन है, पंतजलि। कौन है, पंतजलि। योग सूत्र और चरक संहिता ग्रंथ है वो किसके हैं, पंतजलि के। योग सूत्र और चरक संहिता, चरक संहिता, ये किसके ग्रंथ है, पंतजलि के ग्रंथ है। ठीक है,
किसके ग्रंथ है? पतंजलि के। उसके बाद में ध्यान देना कि योग सूत्र में भी 4 पाद होते हैं। योग सूत्र, वैसे ध्यान देना योग वर्तमान में बहुत ही जरूरी है, जिसकी जो सर्वप्रथम इसका प्रवर्तक है इस दर्शन के, वो कौन है? पतंजलि है। कौन है? पतंजलि। और इसके 2 प्रमुख ग्रंथ है, योग सूत्र और चरक संहिता। योग सूत्र और चरक संहिता जो किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि के द्वारा लिखी गई है। योग सूत्र के 4 पाद होते हैं, ध्यान देना, बढ़िया की सुने। योग सूत्र के 4 पाद हैं, ठीक है। कौन कौन से? एक है समाधि पाद, समाधि पाद। दूसरा है साधना पाद, तीसरा है विभूति पाद, और चौथा है कैवल्य पाद। ठीक, चौथा कौन सा पाद है? कैवल्य पाद है। तो इसके 4 पाद याद रखना है। उसके बाद में अगला दर्शन है 5 नंबर, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे वो जैमिनी थे। प्रवर्तक कौन थे? जैमिनी थे। पूर्व मीमांसा का जो विषय है वो धर्म जिज्ञासा है। इसका विषय क्या है? धर्म जिज्ञासा। विषय है धर्म जिज्ञासा। इस पूर्व मीमांसा का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है जैमिनी सूत्र। ध्यान देना, बढ़िया के यहाँ से ध्यान रखना है। पूर्व मीमांसा का प्रमुख ग्रंथ है या जैमिनी सूत्र किस मीमांसा का ग्रंथ है? तो पूर्व मीमांसा का है, तो जैमिनी सूत्र। इस जैमिनी सूत्र में 12 अध्याय है। अध्याय कितने इसमें? 12 अध्याय है। इसी कारण उसको द्वादश धाई मीमांसा भी कहा जाता है। द्वादश ध्यायी मीमांसा भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्व मीमांसा, इसके प्रवर्तक कौन है? जैमिनी है, जिसका विषय है धर्म जिज्ञासा। प्रमुख इसका जो ग्रंथ है वो है जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र में कुल कितने अध्याय है? 12 अध्याय है। 12 अध्याय होने के कारण इसको द्वादश ध्यायी मीमांसा भी कहा जाता है। उसके बाद में छठी अपना षड्दर्शन है वो है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? वेदांत दर्शन। इसको वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक हैं वो वदरायण है। प्रवर्तक वदरायण, ठीक है। वादरायण या वदरायण इसके प्रवर्तक हैं। इसके जो विषय है, इसका जो विषय है वो है ब्रह्म जिज्ञासा। इसका विषय, पूर्व मीमांसा का विषय धर्म जिज्ञासा है और उत्तर मीमांसा का विषय है वो ब्रह्म जिज्ञासा है। तो विषय ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण, उत्तर मीमांसा क्या? वेदों के अंतिम भाग में होने के कारण
कर्मकांडों की इसमें क्या की है, अपेक्षा की गई है। कर्मकांडों की तो क्या की गई, अपेक्षा की गई है। और ज्ञान को क्या दिया गया है, महत्व दिया गया है। ज्ञान को क्या दिया गया, इसमें महत्व दिया गया है। ठीक है। और उत्तर मीमांसा के 2 भाग हैं। उत्तर मीमांसा के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं। एक का नाम है पराविद्या और दूसरे का नाम है अपराविद्या। ध्यान देना, उत्तर मीमांसा वेदों के अंतिम भाग में, वेदों के अंतिम भाग में, ठीक है, इसमें अंतिम भाग में है। दूसरी बात क्या है, कर्मकांडों की इसमें क्या की है, अपेक्षा की गई है। कर्मकांडों की अपेक्षा की गई है, ठीक है, उपेक्षा की गई है। और किसको महत्व किसको दिया गया है, महत्व दिया गया है ज्ञान। किसको महत्व दिया गया है, ज्ञान को महत्व दिया गया है। तो ध्यान देना थोड़ा सा, योग दर्शन, प्रवर्तक पतंजलि, योग सूत्र, चरक संहिता इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। योग सूत्र के कितने पाद हैं, 4 पाद हैं, समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। ठीक है। पूर्व मीमांसा प्रवर्तक जैमिनी, विषय धर्म जिज्ञासा है, प्रमुख इसका ग्रंथ है जैमिनी सूत्र। जैमिनी सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं, 12 अध्याय होने के कारण द्वादश अध्यायी मीमांसा भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा है वेदांत दर्शन भी कहते हैं इसको। इसके प्रवर्तक है वो बादरायण है या वद्रायण है। विषय इसका ब्रह्म जिज्ञासा है। पूर्व मीमांसा का विषय धर्म जिज्ञासा, इसका ब्रह्म जिज्ञासा। वेदों के अंतिम भाग में है कि कर्मकांडों की अपेक्षा की गई है, ज्ञान को महत्व दिया गया है। ठीक है। इसके 2 भाग है, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है। नेक्स्ट कक्षा में फिर मिलेंगे। इससे पहले मुझे दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट।